हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। चलिए दोस्तों, आज हम लोग सेट 5 करेंगे JSSC CGL के लिए। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम लोग JSSC CGL झारखंड सचिवालय को टारगेट करते हुए हम लोग क्लास को कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे। उसमें से झारखंड जीके था, सेंट्रल जीके था, साइंस का था, बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा था। लेकिन बीच में एक सप्ताह के लिए रोक दिए गए थे क्योंकि जेई का एग्जाम था, इसीलिए। चलिए, अब जेई का एग्जाम खत्म हो चुका है, तो हम लोग अब झारखंड CGL का तैयारी शानदार तरीके से करते हैं। JSSC का कोई भी एग्जाम हो, ठीक दोस्तों, हम लोग टारगेट करेंगे CGL का। अब कोई भी एग्जाम हो JSSC का, उससे सारा कवर हो जाएगा। ठीक है, और यदि हमारे चैनल से जुड़ते हैं तो इतना आपको यकीन दिलाते हैं कि आपका झारखंड जीके, सेंट्रल जीके और साइंस में अच्छे खासा स्कोर कर पाइएगा। एग्जाम देखिएगा, झारखंड जीके तो धुआं कर दीजिएगा एग्जाम में दोस्तों, यकीन दिलाते हैं आपको। ठीक है, यदि आप पे मेरे पे भरोसा है तो जुड़ सकते हैं, और भरोसा नहीं है तो उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। ठीक दोस्तों, जैसा कि JSSC जेई में धुआं क्वेश्चन, एकदम सेम क्वेश्चन जो करवाए तो वही क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था। काफ़ी क्वेश्चन दिखा दोस्तों एग्जाम में। तो हम लोग CGL में भी यही होने वाला है, क्योंकि हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, जो सिलेबस में उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन कर रहे हैं, जैसा कि आपको पता होगा, पहले जुड़े होंगे CGL के लिए तो। ठीक है दोस्तों, इसलिए अभी तक नहीं जुड़े होंगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबा दिए, और दोस्तों शेयर भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि एज ए मोटिवेशन काम करता है। ठीक है, इसके लिए कोई चार्ज आपके लिए नहीं होता, लेकिन बस मोटिवेशन के लिए आपको शेयर कर सकते हैं। चलिए, सेट 5 हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, हम लोग प्रैक्टिस आप क्या करना चेंज कर दिए। हम लोग अब क्या करेंगे, सेंट्रल जीके और साइंस का एक साथ करेंगे, और झारखंड जीके अलग से करेंगे, क्योंकि झारखंड जीके क्वेश्चन 40 क्वेश्चन होता है ना, इसीलिए अलग से करेंगे उसको। ठीक है दोस्तों, तो हमारे टेलीग्राम में भी जुड़िएगा, क्योंकि उसमें हर चीज़ का PDF और कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो हम टेलीग्राम में डालते हैं। तो टेलीग्राम का नाम है JSSC वाला। ठीक है, JSSC वाला पूरा लिखिएगा। जो यूट्यूब चैनल का नाम है वही भी टेलीग्राम चैनल का नाम है, बस लगातार लिखना, गैप नहीं देना बीच में। ठीक है, वैसे भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आज हम लोग क्या करने वाले हैं, JSSC द्वारा पूछा गया प्रीवियस ईयर। हम लोग टारगेट किए थे 15 से 20 प्रीवियस ईयर करेंगे, जबकि 5वां तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, हम लोग रेगुलर करेंगे क्लास को। आप देखिए, मजा शानदार तरीके से चलेगा, आपको मज़ा नहीं आ जाएगा फिर हमें बोलिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए, झारखंड सचिवालय स्टूडेंट को देखना बहुत जरूरी है सेट को। ठीक है, टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, टोटल बेस्ट। चलिए ये दोस्तों जो क्वेश्चन करवा रहे हैं वो झारखंड SI का है। ठीक है, क्योंकि वो भी ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है, CGL भी ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है। जितने भी ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम है सब में ये सिर्फ इंपॉर्टेंट है, देखना जरूरी है आपको। ठीक है, क्वेश्चन पता चलना जरूरी है, कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, क्योंकि तैयारी करने से पहले एक बार क्वेश्चन जरूर सिलेबस जरूर देखिएगा। ठीक, सिलेबस के अकॉर्डिंग काम कीजिए, तभी कुछ होगा, ना तो फिर बर्बाद हो जाएगा सब चीज़। चलिए, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस कहाँ पे होता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किस पे? फ्रॉग्स, हैन, सीप, रैट, तो मेढक में होता है। ठीक है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है इसमें। चलिए, इंग्लिश हिंदी दोनों में है, बाइलिंगुअल लैंग्वेज में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहाड़ी इलाकों में हवाई ट्रांसपोर्ट करना क्यों बेहतर है? वाई इज एयर ट्रांसपोर्ट प्रीफर्ड इन माउंटेनस एरिया? क्यों बेहतर होता है? क्यों होता है? क्योंकि कहाँ गया, हाँ, क्योंकि माउंटेनस एरिया है भी रफ टेरेन, पहाड़ी क्षेत्र में उबड़ खाबड़ भूमि होती है, इसीलिए माउंटेनस एरिया में एयर ट्रांसपोर्ट जरूरी होता है। ठीक, आपको पता ही होगा, जैसे कि 3 द राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए, ग्रोइंग ए लेगुमिनस क्रॉप्स आफ्टर हार्वेस्टिंग ए व्हीट क्रॉप मेक द सॉइल रिच इन। अनाज की फसल की खेती करने के बाद दलहन फसल को उगाने से मिट्टी में ये बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? तो नाइट्रेट। क्या बढ़ जाता है? नाइट्रेट। इसका आपको पता ही होगा, इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रेट से। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अरे एक मिनट चलिए, द इनर सरफेस ऑफ फूड कैंस आर कोटेड विथ टीन। देखिए, तो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आपका बनेगा CGL में। ठीक है, इनर सरफेस ऑफ फूड कैंस आर कोटेड विथ टीन एंड नॉट विथ जिंक बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टीन। क्या? बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टीन, इसी वजह से। ठीक है, आपको रिएक्टिविटी वाला बताए थे, पीसीएस मैजेंटल आपको बताए थे, आपको नहीं, ये डिक्रीजिंग वाटर है। ठीक है, सबसे ज़्यादा फास्फोरस, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम इस तरह का बनता है। आपको नहीं होगा, पहले बाद में बता देंगे, कोई टेंशन नहीं है, बस चैनल से जुड़िए, सब चीज़ आपको कवर करा दिया जाएगा यहाँ पे। चलिए, ये हो गया। इफ़ द प्रेशर ओवर ए लिक्विड इंक्रीजेज, यदि किसी द्रव में दबाव बढ़ता है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बढ़ेगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? प्रेशर बढ़ाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, इसका मतलब सेकंड इज द राइट आंसर। जब एक धातु चालक द्वारा बिजली का करंट गुजरता है तो चालक में पैदा की गई गर्मी की मात्रा इन पर निर्भर करती है। किस में निर्भर करती है दोस्तों? व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू मेटालिक कंडक्टर द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन द कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन। तो किस में करता है ये बताइए? तो मटेरियल पे करता है, लेंथ पे करता है और थिकनेस पे करता है, तीनों पे करता है। ठीक, इसका आंसर 4 हो जाएगा। चलिए, ताहिर स्क्वायर
स्थित है। कहाँ पे स्थित है? ताहिर स्क्वायर बताना है आपको। तो कहाँ है? कैरो। कहाँ है? कैरो में, कायरा में ताहिर स्क्वायर स्थित है वहाँ पे। ठीक है दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं आपको, तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए आगे क्या है? द नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल आर इलेक्टेड फॉर, कितने सालों के लिए इलेक्टेड किया जाता है वो आपको बताना है। ठीक है, तो कितने सालों के लिए किया जाता है? तो 2 सालों के लिए, दिमाग में रखना है। ठीक है, नॉन परमानेंट मेंबर 2 सालों के लिए इलेक्ट किया जाता है, दिमाग में रखना है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्राइटेरिया फॉर बीइंग अकॉर्डेड द महारत्ना स्टेटस, निम्नलिखित में से महारत्ना दर्जा प्राप्त करने के एक मापदंड नहीं है। कौन है? महारत्ना पता ही होगा, महारत्ना कंपनी आपको पता ही होगा, महारत्ना, नवरत्ना, मिनी रत्ना सब पता ही होगा आपको। ठीक है, एग्जाम्पल जरूर देखिएगा, ONGC, HPCL, BPCL, ये सब महारत्ना कंपनी है, उसमें कुछ नवरत्ना कंपनी भी है, मिनी रत्ना कंपनी भी है। तो कौन सा क्राइटेरिया नहीं, वो चीज़ आपको बताना है। तो कौन फुलफिल नहीं, वो चीज़ आपको आंसर बताना है कौन सा नहीं होगा। ठीक है, बताइए कौन ला होगा? तो 4 ऑप्शन पढ़ लीजिए, इसमें से हो जाएगा अट्रैक्ट, ये वाला। ये देखिए, कुल कारोबार का 25% FDI आकर्षित करे, ये नहीं होता है। ठीक है, इसका आंसर देख लीजिएगा ऑप्शन, बाकी प्रीवियस ईयर है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको फॉलो करना है एग्जाम तक, जब तक एग्जाम ना हो जाए। विच टीम ऑन द T20 प्रीमियर, ये क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन अब नया क्वेश्चन आएगा, तो इस टाइप क्वेश्चन आप देख के जाइएगा। ठीक है, बैडमिंटन प्रीमियर लीग से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, चलिए, फोएटस गर्भस्थ शिशु एक है, क्या है बताइए? तो फोएटस क्या है? एम्ब्रायो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट आर आइडेंटिफाइड, भ्रूण जिसमें सभी शरीर के अंगों की पहचान हो सकती है, उसको बोलते हैं फोएटस। ठीक है, इसका आंसर 4 हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट स्कीम इज फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम, कौन सा है बताइए? इनमें से कौन सा सरकारी स्कीम वित्तीय समावेश स्कीम है? तो कौन सा? प्रधानमंत्री जन धन योजना, PMJDY, प्रधानमंत्री जन धन योजना। सेकेंड, विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर कैलकुलेटिंग एंड कंपेयरिंग टास्क, कंप्यूटर सिस्टम का कौन सा भाग गणना और तुलना करने के लिए जिम्मेदार हो, काम के लिए किया जाता है? तो कौन सा किया जाता है? ALU, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट को ही किया जाता है। ठीक है, कैलकुलेशन के लिए। चलिए, तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया कब आया था? फ्रेंच वाला तो 1664 में आया था। ठीक है, 1664 में आया। 1600 में डेनिस कौन आया था? डेनिस 1616 में। 1602 में कौन आया था बताइए? ईस्ट इंडिया कंपनी। 1651 में, तो बताइए आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। 1664 में आया था फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, 1616 में डेनिस आया था। ठीक है, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटिनेंट्स हैज द हाईएस्ट ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, हाईएस्ट ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन बताना है। इनमें से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक हुआ था? कौन सा महाद्वीप पूछा? ठीक है, तो कौन सा जगह? अफ्रीका में सबसे ज़्यादा ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन हुआ था। विच टाइप ऑफ मैग्नेट इज यूज इन इलेक्ट्रिक बेल, इंपॉर्टेंट है ये, साइंस का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक बेल में किस टाइप का मैग्नेट यूज किया था? तो इलेक्ट्रोमैग्नेट। कौन सा? इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज किया था इलेक्ट्रिक बेल में, दिमाग रखना है आपको। 3 द राइट आंसर। द मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, कौन सा? तो फास्फोरस। रिएक्टिविटी मेटल बताए थे पीसीएस मैजेंटल, आपको बता चुके हैं। पीसीएस मैजेंटल डिक्रीजिंग ऑर्डर में है ये, तो ज़्यादा कौन सा को? फास्फोरस। तो फास्फोरस की सब सेकेंड राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज सिमिलर टू DVD रैम बट हैज मोर स्टोरेज कैपेसिटी, इनमें से कौन सा डिवाइस DVD रैम से जैसा है लेकिन उसका स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा है? तो कौन सा होगा? ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क याद रखना आपको। ब्लू रे डिस्क CD-RAW, सॉलिड स्टेट ड्राइव CDR, तो आपको ब्लू रे डिस्क आपको याद रखना है। DVD रैम से ज़्यादा होता है इसका स्टोरेज कैपेसिटी, जो कि सिमिलर है DVD रैम जैसा, लेकिन स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा है इसका। There are 4 major types of keyboards that are used for worldwide on the basis of key arrangement. Which one of the following does not belong to this category of keyboards? तो देख लीजिए कौन सा होगा? क्वाडजी, एजर्टी, जो भी देख लीजिए 4 ऑप्शन, इसका आंसर हो जाएगा एजर्टी। ठीक है, ये नहीं है। क्या पूछा? कौन नहीं है? नॉट बिलोंग टू। क्वाडजी में क्वेश्चन आ चुका था JEE वाला। ठीक है, JSSC JEE एग्जाम जो हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, क्वाडजी वाला, क्वाडटी वाला। ठीक है, तो ध्यान रखना आपको। KWERTY क्या KZ नहीं, ये हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक, Z वाला होगा, ध्यान रखना है, Z वाला होगा। ठीक है, Y वाला नहीं होगा, Z वाला होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है, इसका आंसर 3 हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन आंसर शीट टू चेक देम इलेक्ट्रॉनिकली, तो कौन सा होगा? ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है, बैंक में पूछेगा तो MSER, दिमाग में रखना है। बैंक वाला पूछेगा तो चेक के बाद मार में तो MSER, और आंसर शीट बोले तो मार्क शीट आपको भरते हैं, पता ही होगा, एग्जाम देते हैं ऑफलाइन एग्जाम। तो चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो मेटामॉर्फिज्म इन लाइफ साइकिल, निम्नलिखित में से कौन सा अपने जीवन चक्र में रूपांतर नहीं दिखाते हैं? कौन नहीं दिखाता है?
रेशम का कीड़ा, मच्छर, मेढक, चूहा, तो चूहा नहीं दिखाता, ठीक, दिमाग में माउस इज द राइट आंसर। हु इज द फाउंडर ऑफ द दिल्ली सल्तनत? दिल्ली सल्तनत का फाउंडर तो पता है, कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। कौन हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। रियल फाउंडर पूछेगा तो इल्तुतमिश हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि रियल फाउंडर तो कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा, ठीक दोस्तों। चलिए, कुतुबुद्दीन ऐबक इज द राइट आंसर। चलिए, मोस्ट ऑफ द, कहाँ गया, रुकिए एक मिनट, हाँ, मोस्ट ऑफ द सिंथेटिक फाइबर कैचेज फायर इजिली, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ये फायर रेजिस्टेंस फाइबर? कौन सा है फाइबर रेजिस्टेंस? देखिए दोस्तों, ये जब जीएसएससी जेई का जो एग्जाम हुआ था ऑफलाइन, जिसमें कैंसिल हुआ था पेपर, इसमें से यही क्वेश्चन आया हुआ था दोस्तों, आपको पता ही होगा, एग्जाम दिए होंगे तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आपको लगना बहुत जरूरी, ठीक है, जीएसएससी का एग्जाम दे रहे खास करके, तो एग्जाम क्वेश्चन लगाना बहुत जरूरी दोस्तों। और आपको ये यकीन दिलाते जरूर हैं कि यदि हमारे चैनल से जुड़ते हैं तो आपको अच्छा खासा स्कोर कर पाइएगा, सीजीएल एग्जाम गारंटी देते हैं आपको, ठीक है। चलिए, तो कौन सा हो जाएगा? मेलानिन। कौन सा हो जाएगा? मेलानिन हो जाएगा इसका आंसर। मोस्ट ऑफ द सिंथेटिक फाइबर कैचेज द फायर इजली, तो कौन सा फायर रेजिस्टेंस फाइबर है? तो मेलानिन इज द राइट आंसर, मेलामाइन। एन ऑब्जेक्टिव वाइब्रेटिंग एट 5000 विच द टाइम पीरियड बताना, कितना? तो 1 क्या होता है बताइए, टाइम पीरियड क्या होता है? तो 1 अपन फ्रीक्वेंसी होता है, तो इसमें कुछ 1 अपन फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है, तो ये चीज़ हो जाएगा यहाँ पे। तो कितना जाएगा? 1 अपन 5000, तो यहाँ से कितना जाएगा सॉल्व कर देखिएगा, तो 0.002 हो जाएगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर, ठीक। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। विच केमिकल डू गोल्ड स्मिथ यूज डिजॉल्व गोल्ड? तो कौन सा होगा? एक्वा रेजिया। कौन सा होगा? एक्वा रेजिया। HCl HNO3 का मिक्सचर होता है, आपको पता ही होगा कौन सा, 3:1 के रेशियो में होता है, आपको पता होगा, जैसे कि पढ़े होंगे तो एक्वा रेजिया, ठीक है। HCl और HNO3 1:3 3:1 सॉरी 3:1 हो जाएगा इसका, ठीक है। इफ़ ये बॉडी टेम्परेचर 40 दैट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ? यू हैव हाई फीवर। जब बॉडी टेम्परेचर 40 डिग्री से है, इसका मतलब कि फीवर आपकी बॉडी, क्योंकि 37 पॉइंट उसे नॉर्मल होता है, 37 पॉइंट समथिंग 38 पॉइंट, तो 40 है तो ज़्यादा फीवर, इसका मतलब यू हैव हाई फीवर। तो कौन सा होगा? आपको बुखार बहुत अधिक है, इसका आंसर 4 हो जाएगा। चलिए, इन ए कंप्यूटर सिस्टम विच पार्ट ट्रांसफॉर्म द कंप्यूटर डाटा इंटू ए ह्यूमन रीडेबल फॉर्म्स, तो कौन सा हो जाएगा? आउटपुट यूनिट। क्या हो जाएगा? आउटपुट यूनिट इज द राइट आंसर 3। विच गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस द रेलवे इन इंडिया? तो डलहौजी था, इंपॉर्टेंट और बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है, डलहौजी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए, विच अमंग द फॉलोइंग बाय द फाउंडर मेंबर ऑफ सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट ट्विटर? ट्विटर का कौन है आपको बताना है, तो जैक डर्सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ट्विटर का फाउंडर मेंबर है। चलिए आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री? लिस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रसिया, कनाडा, मंगोलिया, USA। तो आपको पता ही होगा डेंसिटी मामले में मंगोलिया बहुत छोटा है, ठीक है, मंगोलिया इज द राइट आंसर। द लॉ ऑफ, ठीक है, द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आर ट्रू। देखिए अब साइंस का क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है, जनरल साइंस का हो गया, अब साइंस का क्वेश्चन प्रूव करते हैं हम लोग। द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आर ट्रू फॉर, किसके लिए होता है? तो ऑल रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए सही होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। चलिए, द मिरर यूज बाय डेंटिस्ट, कौन सा? ये सब पहले बता चुके, डेंटिस्ट कौन सी यूज करता है? कनकेव मिरर, बहुत एग्जाम्पल बताए थे इसका, पहले से जुड़े होंगे तो पता ही होगा, ठीक है। तो डेंटिस्ट कनकेव मिरर यूज करता है, काफ़ी एग्जाम्पल बताए थे इसका, इस कनकेव और कन्वेक्स। एक मोटर कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू, क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी में, किसमें? मैकेनिकल एनर्जी में, आंतरिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। एक मोटर विद्युत ऊर्जा को इसमें परिवर्तित करता है। एक कन्वर्जन एग्जाम में आपका फिक्स रहेगा, ठीक है, कन्वर्जन केमिकल से मैकेनिकल या मैकेनिकल से कन्वर्जन जो होता है ना, वो हमेशा एक क्वेश्चन पूछता है आपको एग्जाम में, स्टेट वाला एग्जाम में खास करके। चलिए, द एनर्जी पोस्ट बाय विंड, विंड के द्वारा कौन सा एनर्जी किया जाता है? हवा के पास कौन सा ऊर्जा होता है? तो काइनेटिक एनर्जी। कौन सा होता है? काइनेटिक एनर्जी इसका होता है, आपको पता ही हवा के साथ। चलिए, इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट्स, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करता है, ठीक है दोस्तों। चलिए, यदि एक पेंडुलम की स्ट्रिंग काट दिया जाता है तो अब बॉब अपनी केंद्रीय स्थिति में होता है, तो बॉब पृथ्वी की नहीं होने के कारण गिरता है। इफ ए स्ट्रिंग ऑफ पेंडुलम वेयर कट वेयर द बॉब इज इन सेंट्रल पोजिशन, द बॉब वुड फॉल टू द अर्थ ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ विच, किसके एब्सेंस में? तो आपको याद रखना है किसके एब्सेंस में दोस्तों?
फोर्स एग्जर्टेड बाय द स्ट्रिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, किसके अंदर, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन की वजह से होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। द डैश डिवाइड द एंगुलर बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे इनटू द इक्वल एंगल, तो कौन सा होगा, नॉर्मल लाइन, कौन सा, नॉर्मल लाइन इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज इक्वल टू डैश फोकल लेंथ, किसके बराबर होता है, तो ट्वाइस होता है, आपको पता ही होगा। R इज इक्वल टू 2F होता है, तो ट्वाइस के रूप में हो जाता है। चलिए द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ ए सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस इन पैरेलल, एक सर्किट के प्रभावी प्रतिरोध समांतर के प्रतिरोध शामिल है, तो क्या शामिल है बताइए। चलिए स्मॉलर देन एनी ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, तो कौन रहेगा, स्मॉलर देन द एनी, पैरेलल में बोल जाए तो स्मॉलर देन हो जाएगा, सीरीज में बोल देगा तो मोर देन हो जाएगा, ठीक है, ग्रेटर देन हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट रखना दिमाग में, पैरेलल पूछेगा तो स्मॉलर देन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, अब मोर देन सीरीज में पूछेगा तो मोर देन हो जाएगा, इसका आंसर 3 हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, ठीक है। पैरेलल पूछा तो सेकंड हो जाएगा। चलिए द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, कितना बार क्वेश्चन हो चुका है दोस्तों इला, तो वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है, लेटरली इन्वर्टेड होता है, ऑल ऑफ दिस होता है, सही होगी इसका आंसर। आभासी और सही, वस्तु के रूप में एक ही आकार के, पार्श्व तो उल्टा, सही, सारे सही है, ठीक है। चलिए द फेनोमेनन इन विच द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम डिक्रीजेज ग्रेजुअली इफ इट इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, डैम्पिंग बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, डैम्पिंग कैपेसिटी, इसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज करते चला जाता है। इस घटना में एक पेंडुलम के दोलन के आयाम धीरे धीरे कम हो जाता है, उसको बोलते हैं डैम्पिंग। क्या बोलते हैं, डैम्पिंग। ऑप्शन देखिए, डिके पीरियड नहीं होता है, बिल्डिंग का ऑसिलेशन नहीं होता है, मेंटेन्ड ऑसिलेशन नहीं होता है, डैम्पिंग होता है, ठीक है। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन बनता है एग्जाम में आपका, स्टेट वाला एग्जाम में देखिएगा तो बनेगा। तो क्या हो जाएगा ये, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय मूविंग ऑब्जेक्ट, क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल बाय मूविंग ऑब्जेक्ट एरिया हो जाता है इसका। चलिए द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर ए बॉडी विथ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो कैसा होता है, नॉन यूनिफॉर्म बोला तो स्ट्रेट लाइन, नॉन यूनिफॉर्म तो कर्व लाइन हो जाएगा, 4 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए द फिजिकल क्वांटिटी कॉरस्पॉन्डिंग टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, ठीक है। व्हेन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द टाइम इट इज सेड टू विथ, क्या बोलते हैं, जब एक दूरी एक वस्तु द्वारा सीधे समय की लंबाई के लिए अनुपातिक होती है तो इसे यात्रा साथ कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कांस्टेंट स्पीड बोला जाता है, क्या, कांस्टेंट स्पीड के साथ। चलिए द एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी का एसआई यूनिट क्या होता है, रेडियन पर सेकंड होता है, क्या होता है, रेडियन पर सेकंड, 3 द राइट आंसर। चलिए ए बॉडी हुज स्पीड इन पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कांस्टेंट हैज ए कांस्टेंट वेलोसिटी, एक शरीर जिसकी गति एक विशेष दिशा में स्थिर है, इसका मतलब कि कांस्टेंट वेलोसिटी, क्या होगा इसका मतलब, कांस्टेंट वेलोसिटी, 3 द राइट आंसर। चलिए तापमान के बढ़ने के साथ साथ लीनियर का फिक्सिंग विस्तार हमेशा डैश है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑलवेज डैश विद द इंक्रीजिंग टेम्परेचर, हमेशा याद रखना है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन नॉर्मली क्या होता है, कांस्टेंट होता है विद द टेम्परेचर के साथ, ठीक है, दिमाग में रखना है, इसका आंसर हो जाएगा रिमेन द सेम। चलिए लाइट कैनॉट रीच बिहाइंड एन ऑब्जेक्ट बिकॉज इट कैनॉट बेंड, रोटेट, फ्लेक्सिबल, झुकना, घूमना, लचीला, इनमें से सभी, तो इसका आंसर सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे है दोस्तों, ए रेनबो कलर्ड डिस्क वाज गिवन बाय, किसके द्वारा, न्यूटन के द्वारा, ठीक है। चलिए तो हम लोग 30 क्वेश्चन कर लिए सेंट्रल जीके, 20 क्वेश्चन साइंस का, ठीक है, 50 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है दोस्तों। कल हम लोग क्या करेंगे, साइंस का, झारखंड जीके का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आदि हमारे चैनल के साथ जुड़ते हैं दोस्तों, ताकि दिलाते हैं आपको कि अच्छा खासा स्कोर कर पाइएगा एग्जाम में, गारंटी देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन जैसा जेई में हुआ था वैसे ही सीजल में होने वाला, देख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग काम करते हैं, और धुआं नहीं करवा देते हैं तो फिर मेरा नाम बदल दीजिएगा, ठीक है, चाहे जो भी हो जाएगा, देख लीजिएगा आप लोग, ठीक दोस्तों। इसलिए जितनी जल्दी हो जाएगा जुड़िए, और हमारे टेलीग्राम में भी जुड़ जाइएगा, ठीक है, JSSC वाले टेलीग्राम में लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।